सोच करी जाय नहाए नित्य निवाहि मुनि सिरनाए समय जानी गुरु आय सुपाए लेन प्रसून चले दो भाई भूप बागवर देखे जाई जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रुख लजाए चातक कोकिल कीर चकोरा कूंजत विहग नटत कलमोरा मध्य बाग सर सोहु सुहावा मनि सोपान विचित्र बनावा विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा जल खग कोजत गुंजत भृंगा बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य राम यहु जो राम ही सुख दे चहु दिस चितई पूछे माले गन लगे लेन दल फूल मुदित मन तेहि अवसर से तात आए गिरिजा पूजन जननी पठाए संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर वाणी सर समीप गिरि जागृह सोआ बरनि न जाय देखी मन मुआ मज्जनु करे सर सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता पूजा कीनी अधिक अनुरागा निजयन रूप सुभग वरु मांगा एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई ते दो बंधु बिलो के जाए प्रेम विवश सीता वहीं आई तासु दशा देखी सकिन पुलक गात जलु नैन कहु कारण निज हरस कर पूछै सब मृदुबैन देखन बागी कुंवर दुई आए बय किशोर सब भांति सुहाए श्याम गौरी कि में कहूँ बखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी सुनि हर से सब सखे सयानी सियहित यति उत्कंठा जानी एक कह नृप सुत आले दूजे सुनि मुनि संग ये काले जिन निज रूप मोहिनी डारे कीने स्वबस नगर नर नारी बरनत छवि जहाँ तह सब लोगो अवसि देखी हैं देखन जोगो तासु बचन यति सियहि सुहाने दरस लागे लोचन यकुलाने चली अग्र करे प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लकई न कोई सुमिरि सिय सा नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत चकित बिलो कहीं सकल दिशे जनु से सुमृगी सभीति कंकन किंकिनी नूपर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी
मानहु मदन दुन्दुभि कीन्हि मनसा विजय कहलीनी। अस कहि फिर चितये तेहि ओरा सिय मुख शशि भये नयन चकोरा भये विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचितिमि तजे दिगंचल देखि सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु नयावा जनु बिरंचि सब निज निपुनाए बिरचि विश्व कह प्रगति दिखाई सुंदरता कहो सुंदर करही छवि गृह दीप शिखा जनु बरई सब उपमा कबीर रहे जुठारी कहीं पट तरं विदेह कुमारी सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनि दशा विचार बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार सियापति रामचंद्र की जय। भगवान राम प्रातः काल उठते हैं, उनसे पहले लक्ष्मण भैया उठते हैं, उनके बाद गुरुदेव जी महाराज उठते हैं। यथा योग्य सब फटाफट अपना स्नान ध्यान पूजा पाठ करते हैं और गुरुवर अब पूजा में बैठने वाले। गुरु की सेवा में पूजा के सारे प्रबंध करके भगवान राम और लक्ष्मण भैया गुरु की आज्ञा से अब चले जाते हैं जनकपुर के नगर के पुष्प वाटिका में। क्यों? क्योंकि पूजा के लिए गुरुदेव को पुष्प चाहिए और पुष्प कहाँ मिलेगा? पुष्प वाटिका में। पहले दुकान पे फूल नहीं मिलता था, बगीचे में मिलता था, वाटिका में फुलवारी में मिलता था। अब सब व्यवस्थाओं को समाप्त करके एक दुकान बना दी गई है। वहीं से आपको आरोग्य भी मिलेगा, वहीं से आपको भोजन मिलेगा, वहीं से फूल, वहीं से कपड़ा। अब तो स्थिति ये हो गई है कि वहीं से आपको बच्चा परिवार भी मिलने लगा है। एक दुकान खुली थी दीनानाथ सब कुछ वाला। क्या चाहिए आपको? कहे हमारे माई बाप नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, हम वो भी देते हैं। एक लोग आए, कहे हमको शादी करनी है, हमको लड़की नहीं मिल रही है, कहे हम वो भी देते हैं। दूसरे आए, कहे भाई हमारे पास कपड़ा नहीं है बारात में जाने के लिए, कहे हम वो भी देते हैं। दुकान की महिमा इतनी है राम कि दुकान आपको पंगु बना देगी और वाटिका, बगीचा, खेत ये आपको बलिष्ठ बनाएंगे। इनसे जो जुड़ेगा वो सामर्थ्यवान होगा। दुकान से जुड़ेगा, जो दुकान पे निर्भरता रखेगा वो क्या होगा? विपन्न हो जाएगा। तो भगवान राम लक्ष्मण भैया पुष्प वाटिका में जाते हैं। सकल सोच कर जाई नहाए नित्य निवाहि मुनिन सिर नाए भूप बाग वर देखें जाए जहाँ बसंत ऋतु रहे। लो भाई कहते हैं कि राजा के उस वाटिका में बसंत ऋतु जो है परमानेंट निवास कर रही है। इतना सुंदर वाटिका है, जैसे बसंत ऋतु में सब कुछ हरा भरा और अच्छे अच्छे फूल खिले दिखाई देते हैं, वैसे ही उनकी उस वाटिका में सब कुछ हरा भरा और सुंदर सुंदर पुष्प जो है लगे हुए हैं। लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बरबेली बिताना। अनेक अनेक प्रकार के पौधे हैं, अनेक अनेक प्रकार के वृक्ष हैं जिसमें सुंदर सुंदर फूल और फल लगे हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहग नटत कलमोरा। इतना सुंदर जब बगीचा होगा तो वहाँ निश्चित रूप से पक्षी तो होंगे ही होंगे। पक्षियों को क्या चाहिए? भंवरों को क्या चाहिए? भंवरों को चाहिए सुंदर सुंदर पुष्प जहाँ से वो मकरंद ले सकें। मधुमक्खियों को क्या चाहिए? वहाँ से पराग कण इकट्ठा कर सकें। पक्षियों को क्या चाहिए? शीतल मंद सुगंध पवन और निर्मल जल चाहिए। अच्छे अच्छे पुष्पों की सुगंध चाहिए। उनकी डाल पे बैठ के वो
की आवाज़ कर रहे हैं। आप कभी नहीं देखेंगे कि रेगिस्तान में आपको कोयल की आवाज़ सुनाई दे, या रेगिस्तान में आपको तोता भी काँव काँव, कौआ भी काँव काँव करे, कभी नहीं सुनाई दे। क्यों? क्योंकि पक्षियों के लिए वृक्ष ही सब कुछ है। वो अपने आप को दुकान पे निर्भर नहीं किए हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा। बाग के मध्य में क्या है? कहें सरोवर है। कैसा है? कहते हैं बहुत ही सुंदर है, मणियों से जड़ित उसकी सीढ़ियाँ हैं। इतनी संपत्ति थी मिथिला में, क्या करेंगे? आपके पास ज़्यादा पैसा होता है तो आप क्या करते हैं? जाके लुटा देते हैं। वैसे ही महाराज जनक के पास जब ज़्यादा धन था तो उन्होंने क्या किया? तालाब खुदवा दिया, कुआं खुदवा दिया, बढ़िया बढ़िया भवन बना दिए, यात्री विश्राम स्थल, धर्मशाला, मंदिर इत्यादि का निर्माण करवा दिया। वो धन की गति है। और जो अभी कर रहे हैं वो क्या है? धन की दुर्गति। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खल कूजत कुंजत भृंगा। बागु तड़ाग बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्या राम यहु जो राम है सुख देत। इतना सुंदर वाटिका है जो सारे जगत को विश्राम देने वाले भगवान रामचंद्र को भी यहाँ आराम की अनुभूति होने लगी। इतना सुंदर बागीचा है। बाबा कहते हैं कि संपूर्ण जगत को विश्राम देने वाले, प्रदान करने वाले जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान हैं, वो इस बगीचे में स्वयं आराम की अनुभूति करने लगे कि आहा बड़ा आराम है। उसके बाद लेना है पुष्प वाटिका, ध्यान है गुरु का। चौंदी से चितई पूछ मालीगण। ऐसा नहीं है कि अंदर घुसे और तुरंत तोड़ो, लूटो, पाटो, नोचो, काटो, चलो, नहीं। वहाँ उनके जो रखवारे हैं, मालीगण जो हैं, भगवान राम उनको ढूंढते हैं। पुण्य दिश चितई पूछ मालीगण, ढूंढ करके पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने खड़े हो गए और कहे तोड़ ले हो, ऐसा नहीं किए। मालियों को ढूंढते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमको गुरु के पूजा के लिए पुष्प चाहिए, आप आदेश दें तो मैं थोड़ा पुष्प ले लूं। माली सहर्ष कहता है, लगे लेन दल फूल मुदित मन। अरे महाराज अवश्य लीजिए, ये पुष्प इसीलिए पैदा किए जा रहे हैं। तही अवसर सीता तह आई। भगवान और लक्ष्मण भैया पुष्प चुन रहे हैं और इधर एक दूसरा प्रसंग घट रहा है। क्या? सीता मैया को उनकी माता जी ने कहा, क्या नाम था सीता मैया की माता जी का? सुनैना। सुनैना। सुनैना मैया ने उनको कहा कि जाओ और आप भवानी की पूजा करके आ जाओ। क्यों? क्योंकि धनुष यज्ञ है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत कैडबरी से नहीं होती। किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान के दर्शन, पूजन, चरणामृत और उनके प्रसाद से होती, कैडबरी से नहीं होती। सारा परिवर्तन कर दिया गया। शुभ काम की शुरुआत कैडबरी से ले लीजिए। नहीं भाई, हमारे यहाँ शुभ काम की शुरुआत भगवान के दर्शन से, पूजन से, चरणामृत से, प्रसाद से की जाती है। क्यों? क्योंकि जो मंगलदायक है वो सब मंगल करता है। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर वाणी। सखियाँ उनके साथ चली जा रही हैं और सुंदर गीत गाते हुए मंदिर जा रही हैं। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, वरण्य जाय देखि मनमोहा। तालाब के दूसरे ही किनारे पर गिरिजा गृह, पार्वती मैया का मंदिर है। दूसरे छोर पर वो बहुत सुंदर मंदिर है। क्यों सुंदर मंदिर है? सोचिए, जिसके पति के पास लंकापुरी जैसा स्थान हो, उसका मंदिर कोई बनवाएगा तो ठीक ठाक बनवाएगा ना। ये तो मर्यादा रखेगा ना भाई। इनके लिए भगवान ने लंका का निर्माण कराया था। हम नहीं लंका तो कम से कम कुछ बंका ही बनवा दे, बढ़िया बनवा दे। मज्जन करी सरसनिक समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। मैया सीता सरोवर में स्नान करती हैं और पवित्रता के साथ मंदिर में जा करके माता जी का पूजा की अधिक अनुरागा, बड़े भाव से माता जी का पूजन करती हैं। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। और पूजा करते हुए मन में एक ही भाव होता। कहते हैं, आरती के बस रही न चेतु, अब पुनि पुनि कहीं आप नहीं हेतु। अगर आर्त व्यक्ति है, किसी को कोई आवश्यकता है ना, वो घूम फिर के अपनी ही बात हमेशा रखेगा, दुनिया भर की बात उसे नहीं सुनेगा, वो खाली अपनी बात को पहले रखेगा। तो मैया के मन में क्या है इस समय? एक अच्छे वर की कामना है।
पूजा करी और मैया के सामने तुरंत, पार्वती जी के सामने तुरंत प्रकट किया उन्होंने कि हे माता, मुझे मेरे ही अनुरूप वर दीजिएगा। मेरे अनुरूप मतलब अब लड़की गोरी है तो क्या कहेगी, लड़का भी गोर होना चाहिए, करीबा नहीं चलेगा, यही कहेगा ना। लेकिन मैया ने ये नहीं कहा, मेरे अनुरूप, जो मैं हूँ, जो मैं हूँ उसी अनुरूप मुझे वर दीजिएगा, जैसी मैं हूँ नहीं। यहाँ क्या है, जो मैं हूँ में तो बड़ा दोष आएगा भैया। यहाँ लोग क्रीम पाउडर लगा के एक पौवा मेकअप करवा के सोचते हैं कि हम बड़े सुंदर हैं, यद्यपि दूसरे दिन सवेरे पता चलता है धोखा हो गया, सब ढोलमाल हो गया। माता कह रही हैं कि हे माता, मेरे अनुरूप जो मैं हूँ ये आप जानती हो, उसी के अनुरूप मुझे वर प्रदान कीजिए। एक सखी सिय संगु बिहाई। अब माता पूजा में लीन है और बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं वर्मा जी की तरह, जिनका ध्यान कहीं होता नहीं है, वो इधर उधर ही घूमते हैं। एक सखी वहाँ से निकल करके चली गई अशोक वो वाटिका में, पुष्प वाटिका में। तई देव बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। और वो जा करके इधर उधर देखती है और उनको भगवान राम और लक्ष्मण जी दिख जाते हैं, और देख करके तो विह्वल हो जाती है। गति ऐसी हो जाती है कि आगे बताएगी कि कैसी हो जाती है। प्रेम विवश सीता पही आई, और तुरंत भाग करके सीता मैया के पास आके कहती है, तासु दखा देखी सखीना पुलक गात जलु नयन। मन प्रसन्न हो गया है, आंखों में जल आ गया है उसके। कहूँ कारण निज हरस कर पूछूं सब मृदु बैन। सारी सखियां पूछती हैं कि तुम्हें ऐसा क्या मिल गया है कि तुम प्रसन्न तो हो लेकिन आंखों में अश्रु आ गए, ऐसा क्या मिला। देखन बाग कुंवर दुई आए। कहती है कि इस बाग का, इस वाटिका का निरीक्षण करने दो कुंवर आए हुए। वह किशोर सब भांति सुहाए, सब प्रकार से सुंदर हैं और किशोर, दोनों किशोर हैं। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु वानी। और उसमें से दो में से एक जो है सांवला है, और उसकी सुंदरता का वर्णन मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि गिरा अनयन, जिभ्या को आँख नहीं है और आँख को जिभ्या नहीं। जिसने देखा है वो बता नहीं सकता, और जो बता सकता है उसने देखा नहीं। ऐसी परम विचित्र बात है। हमारे बचपन में हम लोगों को एक गांव की कह सकते हैं कि किस्सा कहानी में सुनाया जाता था। एक जे खाएं ते खाबई नहीं किए जे पाएं, ऐसा करके कथा सुनाई जाती थी। हम लोग कुछ समय याद था, अब तो विस्मृत हो गया है। तो वही स्थिति यहाँ है कि गिरा अनयन, गिरा के पास नयन, जिभ्या के पास नयन नहीं है और नयन के पास जिभ्या नहीं है। मैं कैसे बताऊं? अर्थात तुम भी चलो दर्शन कर। सुन हरसी सब सखी सयानी, सी ही अति उत्कंठा जानी। और ऐसा सुन करके माता सीता के मन में उत्कंठा जागती है। एक कहें नृप से तु तहियाली, सुने जे मुनि संग आए काली। एक कहती है, ओ हो, ये वही दोनों राजकुंवर हैं जो विश्वामित्र मुनि के साथ कल आए थे। पूरे नगर में इनको देखने के लिए व्याकुलता है, मैंने ऐसा अपने कानों से सुना है। एक कहें जिन निज रूप मोहिनी डारी, ये दोनों ने अपने रूप से सबको मोहित कर लिया है। कि इन्हें सबस नगर नर नारी, नगर के सब नर नारी कल से ही सब कुछ छोड़ के खाली इनकी ही चर्चा कर रहे हैं। बरनत छवि जह जह सब लोगू, अवश्य देखी हैं देखन जोगू। हर आदमी, नगर का हर जीव परेशान है कि किस प्रकार से इनका दर्शन करूं। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लाग लोचन यकुलाने। उसके ऐसे वचन सुन करके सीता मैया के मन में भी ये विचार ज़्यादा उमड़ गया कि अब मुझे भी ऐसे गुणवान, रूपवान और मनमोहक दोनों युगल किशोरों का दर्शन करना चाहिए। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। माता और भगवान का तो पुराना प्रेम है, ये कौन जान सकता है। लेकिन मर्यादा देखिए कि सीता मैया ने अपनी एक सखी को आगे किया और पीछे पीछे स्वयं चल रही है। सुमिर सीर नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, सकल बिलो कहीं चकित दिशी जनु शिशु मृगी सभीत। माता जी मन में नारद ऋषि के वचनों का अनुभव करके चली जा रही हैं। कैसे? कहती हैं जैसे वन में सिंह आ गया हो, इसकी सूचना मृगी को मिल गई
और मृगी चलते हुए अपने नयनों से इधर उधर देखते हुए जा रही हो कि कहाँ हमको वो सिंह दिखेगा। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन। अब माता जब चली हैं तो उनके पायलों के जो घुंघरू हैं उनकी आवाज़, जो उनके हाथों में कंकन है उनकी मधुर धुनी, कहत लखन सन राम मुधिर गुनी, उसको जैसे ही भगवान के कानों में पड़ती है भगवान तुरंत समझ जाते हैं कि ओह ये तो हमारी आदि शक्ति आ रही है। मानहु मदन दुंदुभि कीनी, ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने लाखों बाण छोड़ दिए। अस कई प्रीति तवई तही ओरा, से मुख शशि भय नयन चकोरा। भगवान राम जब सीता मैया की आँखों को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो कई कवियों ने कई प्रकार की रचना की है। भये विलोचन चारु व चंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। दोनों की दोनों आँखें, चार नयन यहाँ देख रहे हैं, दो भगवान के, दो मैया। चारों नयन जब देख रहे हैं तो महाराज जनक के परपाजा थे महाराज निमि, महाराज जनक के परपाजा थे, पिताजी के पिताजी वो महाराज निमि थे। महाराज निमि को भगवान ने वरदान दिया था कि अब आप जब राज्य छोड़ेंगे, उन्होंने कहा मैं स्वर्ग में नहीं रहूँगा, तो ब्रह्मदेव ने उनको वरदान दिया कि ठीक है तब आप कहाँ रहेंगे। बोले नहीं मैं स्वर्ग में नहीं रहूँगा, बाकी आप जहाँ उचित समझे मुझे स्थान दीजिए, मैं इस पूरी दुनिया को देखना चाहता हूँ। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि आप मनुष्यों की पलकों पे रहिएगा, इसीलिए एक पलक गिर के जब उठती है तो उसकी काल गणना में इकाई कही जाती है निमिष। निमिष, पलक गिर के उठी उसको एक निमिष बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पलकों पे निमिष महाराज बैठे हुए हैं, निमि महाराज। और निमि महाराज हैं कौन? कहे जनक जी के परपाजा हैं। अब जब भगवान राम और सीता मैया दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो निमि महाराज सकुचा गए, अरे हमारी ये प्रपौत्री है, पर प्रपौत्री है, अब जब ये अपने स्वामी के साथ इस कौतुक में है तो मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। और निमि महाराज पलकों को छोड़ करके चले गए। जब निमि महाराज पलकों को छोड़ के चले गए तो पलक जैसे है वैसे ही रह गई, न उठ रही है न गिर रही है, यथावत वो पलक रुकी हुई है। तो कवियों ने रचा कि राम को देख करके जनक नंदिनी, चार अखियां उठी की उठी रही, वो नीचे गिर ही नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि वो करने का वाला काम निमि महाराज का है, और निमि महाराज वहाँ से भाग गए, मर्यादा है, वो भाग गए वहाँ से। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन सीताराम खाली सीताराम को, राम सीता को देख। ये भाव बड़ा विचित्र। देख सी ये शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन में आवा। सबने प्रार्थना करी कि हे भगवान क्या हो गया इनको, कौन सा दौरा पड़ गया। सबने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान के पास संकेत गया, भगवान के पास संकेत गया। भगवान ने निमि महाराज के ऊपर कॉल लगाया, कहाँ गायब हो गए? बोले प्रभु बस पहुँच रहा। और निमि महाराज तुरंत फिर जैसे ही पलकों पर विराजते हैं वैसे ही आंखें झुक गई हैं। कहते हैं देख सी ये शोभा सुख पावा, माता की स्वरूप को देख करके भगवान बड़े आनंदित हो गए। हृदय सराहत बचन में आवा, मन में आनंद आ गया, लेकिन वचन से कहा नहीं जा सकता। जन बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व का प्रगति दिखाई। ऐसा लगता है कि ब्रह्मदेव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की सुंदरता मात्र सीता मैया को दे दी है। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, बाबा लिखते हैं कि सीता माँ की सुंदरता क्या है। कहते हैं कि जो सुंदर शब्द है उसको सुंदर कर दे रही है मैया की सुंदरता। उस सुंदरता के बिना सुंदर शब्द अधूरा है। जब माता की सुंदरता लगती है तब वो सुंदर शब्द जो है वो पूरा होता है। छब गृह दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कभी रहे जुठारी, कहीं पटतरों विदेह कुमारी। बाबा कहते हैं कि सुंदरता की सारी उपमा को कवियों ने लगा के झूठा कर दिया है। तो झूठे उपमा को मैं देने वाला नहीं हूँ, अतः कहीं पटतरों विदेह कुमारी। मैं मैया सीता की सुंदरता का वर्णन या उपमा किसी और से नहीं दे सकता। जैसे
तुलसीदास यति आनंद देख के मुखार बिंद, रघुबर के मुख समान रघुबर मुख बनिया। वैसे ही सीता मैया के समान सुंदर कौन है? कहते हैं सिर्फ सीता मैया ही हैं, बाकी कोई उपमा नहीं है जो उनकी सुंदरता के उपलक्ष्य में मैं लगा सकूं। सिय शोभा ही वरण्य प्रभु आपन दशा विचार, बोले सुनि मन अनुज सन, समय वचन समय अनुहार। कहते हैं कि भगवान राम सीता माँ की सुंदरता को देख करके समय का ज्ञान भूल गए थे और लक्ष्मण जी की तरफ देख करके भगवान मुस्कुराते हैं। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो कुछ न कुछ नया होगा ही होगा। सियापति रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, सीताराम जय 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 सीताराम
सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव।